नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि देश भर में ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल अब खत्म हो चुकी है। सरकार ने कहा है कि हिट एंड रन के नए नियम मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से चर्चा के बाद ही लागू किए जाएंगे। तो ऐसे में देश भर में जो ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल थी उसे खत्म कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस बीच एक का इंसिडेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, जहां पर ट्रक ड्राइवर को औकात बताने वाले शाहजहांपुर के कलेक्टर जो है वो जो है कह रहे थे कि तुम्हारी औकात क्या है। अब उसी कलेक्टर को जो है उनके पद से हटाने का काम किया गया है। सीएम मोहन यादव का बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है शाहजहांपुर के कलेक्टर पर, जिसने ट्रक ड्राइवर को औकात बताने की बात कही थी। और उस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम जो है आपको बता दें कि मोहन यादव उन्होंने कहा है, क्योंकि कलेक्टर किशोर कन्याल को उन्होंने हटाते हुए कहा है कि ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं भी मजदूर परिवार का बेटा हूं। अधिकारी अपनी भाषा और व्यवहार का ध्यान रखें, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं। तो ये बड़ा एक्शन लिया गया है ट्रक ड्राइवर को औकात बताने वक्त की बात कहने वाले कलेक्टर के ऊपर, और यहाँ पर जो है उसके बर्खास्त किया गया है इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग करने के लिए। मेरे ध्यान में लाया गया कि कल ट्रक ड्राइवर और जिला प्रशासन की बैठक में शाहजहांपुर के अंदर जिस प्रकार से भाषा बोली गई है, अधिकारी को यह भाषा बोलना उचित नहीं है। और खासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं, और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी हो, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का निकला हुआ बेटा हूं। इस नाते से मैं उम्मीद करता हूं कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को अगर वो ये भाषा बोलते हैं तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा। और इस प्रकार की भाषा जो बोली जाती है, मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई इस बात की। मैं कभी क्षमा नहीं करूं इस तरह की बातों को। धन्यवाद। वहीं दूसरी तरफ देश भर में जो ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल चल रही थी वो खत्म हो गई है, और इसे लेकर बयान भी सामने आ चुका है। तो 30 दिसंबर से देश भर में चल रहे ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल केंद्र सरकार से बातचीत के बाद मंगलवार की देर रात को ही खत्म हो गई। ट्रक ड्राइवर्स केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून के नए नियमों को लेकर पिछले 4 दिनों से विरोध कर रहे थे। हड़ताल का सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 10 से ज्यादा राज्यों में देखने को मिला था। और इसकी वजह से पेट्रोल, घरेलू गैस, दूध, सब्जियां जैसी जरूरी सामानों की आवाजाही प्रभावित हो गई थी। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस AIMTC ने मंगलवार को इसे लेकर कहा कि केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया है, हिट एंड रन कानून से जुड़े मामले पर बात की जाएगी। इसके साथ ही ट्रक ड्राइवरों से अपील भी की गई कि वो हड़ताल जो है वापस ले ले। तो आपको जैसा कि हमने अब बताया कि इन्होंने अपने तरफ से बातें रखी और इन्हें कहा कि जो है सरकार ने आश्वासन दिया है कि चीजें लागू नहीं होगी या चीजों को भी होने में टाइम है। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि चेयरमैन कोर कमेटी बाल मलकीत सिंह और AIMTC प्रेसिडेंट अमृत लाल मदन, AIMTC मेंबर जो थे वहां पर AIMTC नॉर्थ जोन वाइस चेयरमैन जसवाल सिंह का भी काफी कुछ कहना है। जब उन्होंने जो है गृह मंत्रालय से उनकी बातचीत हो गई, सरकार से बातचीत होने के बाद जब वो बाहर आए हैं तो वो काफी कुछ अपनी बात भी रखते सामने आए, अपनी बात भी उन्होंने रखी है। क्या कुछ कहना है उनका, जरा सुनिए। हमारे प्यारे ड्राइवर भाइयों, आप हमारे ड्राइवर नहीं, हमारे सोल्जर हैं। जैसे सोल्जर बॉर्डर पे काम करते हैं वैसे आप लोग काम करते हैं। आप लोगों की चिंता आपसे ज्यादा हमको है। हम ये चाहते हैं कि आपको कोई भी तकलीफ नहीं होवे। आज जो गवर्नमेंट ने 10 साल की सजा और जुर्माना नया नक्की किया था, वो आज अमित शाह जी ने यहाँ मीटिंग बुला के होम डिपार्टमेंट में ये सब दोनों जो है दोनों माफ कर दिए, अभियान में रख दिए हैं। और जब तक ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से नेक्स्ट मीटिंग नहीं होगी, कोई भी लागू नहीं होंगे। धन्यवाद। मेरे चालक भाइयों, आपकी चिंता हिट एंड रन केस में जो आपकी चिंता थी कि 10 साल की सजा होगी, जुर्माना होगा, ये आपकी चिंता नहीं बल्कि हमारी चिंता है। आप हमारे परिवार का एक सदस्य हैं, और मालक है तो चालक है, चालक है तो मालक है। ये चिंता का संज्ञान AIMTC ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सही वक्त पर 28 दिसंबर को ही प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी को पत्र लिखकर इसमें क्या नुकसान हो सकता है और ये लागू होगा तो क्या नुकसान होगा, किस तरह देश प्रभावित होगा, ये चिंता हमने व्यक्त करा दी थी। लेकिन अक्सर देखा जाता है
कि सरकार समय पर संज्ञान नहीं लेती है। वही हुआ, जो चिंता हमें थी, जो डर था, जो भय था, वो 1 तारीख से दिखने लगा। और आपकी चिंता हम दिल्ली में भारत सरकार के पास लेके आए हैं। आज हमें 7 बजे गृह मंत्रालय, गृह सचिव भल्ला जी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय एएमटीसी के पदाधिकारियों से मीटिंग हुई और आपको सूचित करते हुए हमें यह खुशी है कि 106(2) में जो 10 साल की सजा है और जुर्माना है, वो कानून अब तक लागू नहीं हुआ है। वो कानून अब तक लागू नहीं हुआ है और हम आपको पूरा आश्वासन दिलाते हैं कि कानून लागू नहीं होने देंगे। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी निर्णय होगा, आपकी चिंता हम बार बार मंत्रालय में भारत सरकार के पास लेके आ रहे हैं, लेके आएंगे। आपको एक बार फिर सूचित कर रहे हैं कि आपके जो मंशा है कि 10 साल की सजा और जुर्माने का कानून अभी लागू नहीं है, अभी लागू नहीं है। और हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि आगे भी हम आप ये कानून लागू नहीं होने देंगे। अगर ये कानून लागू होगा तो हमारी डेड बॉडी के ऊपर सरकार को चलना पड़ेगा, तो ये कानून लागू कर पाएगी। हम आपसे अपील करते हैं कि आपकी चिंता जो मंशा थी उसका हल निकल चुका है। आपसे अपील करते हैं कि अपने वाहनों पर आइए, अपने वाहन बिना कोई डर के चलाइए। हम पूरी टीम आपके लिए 24/7 365 दिन हाजिर है। आपसे एक बार फिर अपील करते हैं कि अपने वाहनों पर आइए और वाहन चलाइए और आपकी चिंताएं दूर हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाल बलकीर सिंह, चेयरमैन कोर कमेटी, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। आपकी तरफ से स्ट्राइक ओवर है, आप यही आपको मैसेज देखिए, सभी लोगों को देखिए मैसेज ये है कि पहले भी हम कहते आए रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी कहते आए हैं, ये पहला आंदोलन था जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी। इस तरह का जो भी आंदोलन होता है वो देश के लिए बहुत खतरा पैदा करता है। और ऑफिशियली हम परिवार का सदस्य हैं, ये कानून का विरोध करते थे, उनके साथ में खड़े थे। हम कंस्ट्रक्टिव डायलॉग में विश्वास रखते हैं और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के माध्यम से इसका हल निकला है, जो आपको हमने बताया है कि ये कानून लागू नहीं है और ये कानून लागू नहीं होने देंगे। गवर्नमेंट ने आपके पास, देखिए एक मिनट, नहीं अपनी नहीं मैं यार, ये सरकार ने, भल्ला साहब ने अपनी बाइट एएनआई को दी हुई है। वो बाइट आप ले सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आज जो चिंताएं ड्राइवरों की थी वो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस हमारे पास लेके आई है। उच्च स्तरीय मीटिंग हुई है और हम स्पष्ट करना चाहते हैं, ये सरकार की मैं बोल रहा हूं, जो सरकार ने अपनी स्टेटमेंट दी है, मीडिया में दी है और प्रेस रिलीज थोड़े ही समय में सब लैंग्वेज में आपके पास आ जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 106(2) 10 साल की सजा जुर्माना का कानून लागू नहीं है और इसे आगे हम चर्चा करेंगे। और हमें आश्वासन दिया है और ये हम भी उनसे अश्योर्ड करके आए हैं कि कानून आगे भी लागू नहीं होएगा, एक प्रक्रिया है। ये आपका कानून आया था, देखिए सुनिए बात, ये देखिए मेरी बात सुनिए। वो आज चर्चा का विषय नहीं है। आज चर्चा का विषय ये था जो अंगार लगी है उसे कैसे बुझाना है। सुनिए मेरी बात, उसमें हम नहीं जाना चाहते। आप अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, जो आपकी नहीं जो मंशाएं होंगे उसका जवाब देंगे। आज हमारा हल निकालना था, हमने हल निकाला है। कानून आज की डेट में लागू नहीं है और आगे भी लागू नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से जो है वो अपनी बात रख रहे हैं और उन्होंने कहा कि सरकार ने आश्वासन दिया है, अब ये लागू नहीं हुआ है और अभी से लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जो प्रतिनिधि मंडल है उनके साथ जो है उन्होंने बैठक की थी। अजय भल्ला जो अध्यक्षता कर रहे थे, उस कह सकते हैं बैठक की और वहां पर अजय भल्ला से उनकी बात हुई और उन्होंने अपनी बातों को सामने रखा था, जिसके बाद वो जैसा कि आपने सुना भी कि उन्होंने अपनी चीजें के बाहर बताई है कि सरकार से क्या चीज बात हुई है, सरकार ने क्या कुछ आश्वासन उन्हें दिया है। वहीं बैठक खत्म होने के बाद अजय भल्ला का भी बयान सामने आया है। अजय भल्ला का भी क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) में 10 साल की सजा
तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, जब भल्ला जी ने कहा है कि सरकार ये बताना चाहती है कि नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। गृह सचिव अजय भल्ला ने बताया कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के 10 साल की सजा वाले कानून पर चर्चा हुई। ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के मसले पर हमारी मुलाकात और बातचीत हुई। हम अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे मसलों का समाधान हो गया है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी कहा कि सरकार ने आंदोलनकारी ट्रक चालकों के प्रतिनिधिमंडल को यह भी आश्वासन दिया कि वह हिट एंड रन मसलों पर संबंधित एक नए दंड प्रावधान पर उनकी सभी चिंताओं पर खुले दिल से विचार करने के लिए तैयार है। बैठक में अब दोनों पक्षों की दलील क्या थी वो भी हम आपको बता देते हैं। ट्रांसपोर्टर का मानना था कि कानून बेहद सख्त है, इससे ट्रक ड्राइवर बुरी तरह प्रभावित होंगे। जानबूझकर कोई भी एक्सीडेंट नहीं करता है और मौके पर अगर ड्राइवर पीड़ित की मदद करने रुकता है तो भीड़ उस पर जानलेवा हमला कर सकती है। इस केस की वजह से कानूनी प्रक्रिया काफी लंबी और परेशान करने वाली हो सकती है। जो जुर्माना 7 लाख का है वो ट्रक ड्राइवर के लिए काफी ज्यादा है। कई बार कोहरे और मौसम संबंधित अन्य कारणों की वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। सरकार की दलील जो थी वो ये थी कि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक बनाया गया है। यदि कोई हादसा होता है और मौके पर ही घायल की मदद की जाती है तो 80% घायलों की जान बचाई जा सकती है। वाहन चालक जिम्मेदार बने और यदि उन्हें घटनास्थल पर हिंसा का डर है तो वो कुछ दूर जाकर पुलिस प्रशासन को सूचना दे सकते हैं। सरकार ने दलील दी कि इस कानून से पुलिसिया मनमानी पर भी रोक के जो है प्रावधान है और ऐसे में जो है दोनों दलीलें दी गई, आश्वासन दिया गया और आखिरकार जो है ये अगर आप कहेंगे कि जो पूरा प्रोटेस्ट था ये प्रोटेस्ट अब खत्म हो चुका है। और साथ ही साथ जिस कलेक्टर ने बात कही थी ड्राइवर को औकात दिखाने की, उस पर भी सीएम मोहन का जो है अगर आप देखेंगे तो एक्शन देखने के लिए मिला है। उन्हें उसे पद से बर्खास्त कर दिया गया है। कहा गया है कि जो कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो अपनी जुबान पर, अपनी भाषा पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की उन्हें जरूरत है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि यह पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।